वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। हमारी एक जिज्ञासा है कि भक्त भगवान में कैसे एक हो जाता है। साथ ही हमें यह भी बताएं कि क्या सभी आध्यात्मिक साहित्य में, चाहे वह हिंदू हो, सूफी हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, इस प्रकार की चरम परिणति देखने को मिलती है। हमारी भी एक जिज्ञासा है, समुद्र से भाप बनकर उठी नदी समुद्र में वापस लौट आती है। क्या इसी तरह जीव परमात्मा से मिलकर परमात्मा में समाहित हो जाता है? साथ ही हमें यह भी बताएं कि ईश्वर हमें असंतुष्ट क्यों बनाए रखता है। भक्ति के द्वारा वह वास्तव में मुझे जानता है कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ। तब यथार्थ से वह मुझे जानकर मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। इस भक्ति के द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसका असीम क्षेत्र क्या है। हम वह तभी समझते हैं जब हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति के द्वारा वह व्यक्ति मुझे सच्चे रूप में जानता है। उस भगवान का आयाम क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। आदि शंकराचार्य इस श्लोक के दो शब्द यावन्य और यश्चास्मि के बारे में कहते हैं। यावन्य का अर्थ है यह ब्रह्मी है जो लीला है और जगत के व्यक्त पहलू में भी है। यश्चास्मि का अर्थ है नित्य तथा भावातीत पहलू में भी ब्रह्म है। श्री रामकृष्ण परमहंस बार बार कहते थे नित्य और लीला एक ही है। जो भी नित्य है वह लीला भी है और जो लीला है वह नित्य है। जो जगत दृश्य है, जो दिखाई दे रहा है, वह लीला है भगवान की। और जो इस जगत का आधार है, जहाँ से जगत को ऊर्जा मिलती है, जो जगत का स्रोत है, जो अदृश्य है, परमात्मा के उस स्वरूप को नित्य कहते हैं। वही ब्रह्म सगुण है, वही निर्गुण है। इसलिए सभी जगह केवल वही है, वास्तविकता का, सत्ता का असीम सागर। हमारी इस भक्ति के द्वारा ब्रह्म की सत्य प्रकृति जानी जाती है। ब्रह्म जैसा कि वह अपने आप में है, इस प्रकार मुझे तत्व से जानकर वह व्यक्ति मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। वह व्यक्ति मेरे साथ एक हो जाता है। वह व्यक्ति परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। आचार्य शंकर स्पष्ट करते हैं यहाँ कोई शारीरिक प्रविष्टि नहीं है, अभिव्यक्ति की बाधा हटा दी जाती है। वह अहम बाधा बना हुआ था और वह जब चला जाता है फिर जो यहाँ है वह वहाँ पर भी है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं जल में एक छोटा सा डंडा रख दो, आपको एक बाईं ओर तथा एक दाईं ओर दिखाई देता है जो पृथक पृथक लगता है। अतः जब आप डंडा हटा लेते हैं आपको जलराशि की सदा से विद्यमान एकता दिखाई देती है। यही कार्य यहाँ पर किया गया है। वह पृथकता जो अभी बनी हुई है, जो काल्पनिक थी लेकिन जिसने बहुत से कष्ट दिए, अब लुप्त हो गई है। इसलिए हम सर्वोच्च में प्रविष्ट हो गए, हम उसके साथ एक हो जाते हैं। हमने सोचा था हम पृथक थे, वह दृष्टिकोण चला गया, अब हम उसके साथ एक हैं। सभी आध्यात्मिक साहित्य में चाहे जो भी हो, ईसाई हो, सूफी हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, इस प्रकार की चरम परिणति मिलती है। हम ईश्वर में प्रविष्ट कर जाते हैं, हम ईश्वर के साथ एक हैं, यही हमारा ध्येय है। भगवान से पृथकता हमें इस प्रकार का अनुभव देती है मानो कि हम भगवान से भिन्न हो। नहीं, हमें लौटना चाहिए। यह भावना वहाँ होती है और यही हमसे साधना करवाती है। वह हमें असंतुष्ट बनाए रखती है। हमें पर्याप्त धन प्राप्त है लेकिन हम असंतुष्ट हैं। हमें पर्याप्त शक्ति प्राप्त है फिर भी हम असंतुष्ट हैं। मन सदा कुछ और के लिए चेष्टावान है, यह सत्य है। और वह कुछ हमारे अंदर है, हम उसे खोज रहे हैं। सभी आध्यात्मिक साहित्य में हम पाते हैं कि चेष्टा जब समाप्त होती है, इस प्रकार की समझ विकसित हो जाती है तो पूर्ण शांति हमें प्राप्त हो जाती है। एकता वह अनुभव है असीम वास्तविकता की, वही चेतना यहाँ इस असीम व्यक्ति में है। यह चित्त और वह चित्त एक ही है, यह बात समझ में आ जाती है, तब वह हमसे तदाकार हो जाता है। गंगा नदी गंगोत्री से आरंभ होकर भारत के अनेक राज्यों से होकर अंत में बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। उस नदी ने अपनी परिणति समुद्र में पाई है। वह समुद्र से भाप बनकर उठी थी, वापस समुद्र में लौट गई है। इसी प्रकार हम सभी उसी से आए हैं और उसी में लौट जाते हैं, उस सर्वोच्च वास्तविकता में। आध्यात्मिक दर्शन इसी प्रकार मानव जीवन का ध्येय बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के साथ एक होगा ही, यही हमारा लक्ष्य है। और वह प्रभु हमारे अंदर पहले से ही है और वह हमें अनजाने में उसी ओर धकेल रहा है। वह हमें असंतुष्ट बनाए रखता है जब तक हम कोई उच्चतर प्राप्त न कर लें। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है।
वह हमें असंतुष्ट बनाए रखता है जब तक हम कोई उच्चतर प्राप्त न कर लें। कुछ और उच्चतर, यह असंतुष्टि मानव हृदय की प्रकृति है। किसी जानवर को इस प्रकार का संतोष नहीं होता, केवल मनुष्य को ही यह संतोष है, क्योंकि मनुष्य को कुछ गहन पर विश्वास है और वो गहन न जानते हुए कि वह कहाँ है, वह खोज करवाता है। इसलिए हम तिब्बत क्षेत्र के हिरण का उदाहरण सुनते हैं। वह मृग जिसकी नाभि में कस्तूरी बंद है और मृग उसकी सुगंधी को वन में ढूंढता है, वह कहाँ से आ रही है, ऐसा कबीर ने लिखा है। सुगंध के कारण वह इधर उधर भटकता है और चुप बैठ जाता है, तब वह पाता है कि सुगंध उसी से आ रही है। इस विशेष खोज की यही प्रकृति है। हमारे आध्यात्मिक साहित्य के अनुसार इसके अंत की कोई समय सारणी यहाँ नहीं है, वह सदा विद्यमान है। हम बाधा हटा देते हैं और सब कुछ वही हो जाता है। पानी की सतह से वो छोटा सा डंडा हटा दे, जल वही रह जाता है। कोई दाएं और बाएं नहीं, कोई यहाँ और वहाँ नहीं रह जाता। सुविधा के लिए हम यहाँ और वहाँ की बात कर सकते हैं, या वैसे ही जैसे जल में एक दीवार बनाकर स्थान को दो भागों में विभक्त कर दें, तब एक अंदर और एक बाहर बन जाएगा। लेकिन स्थान या रिक्ताकाश यह भेद नहीं जानता, एक असीम ही रिक्ताकाश है। इस प्रकार वास्तविकता एक और अद्वैत है। हम इसमें व्यक्तित्व और अहम के विचार से अंतर कर लेते हैं। यह एक काल्पनिक विचार है, तब हम विभिन्न गतिविधियों से इसे समाप्त करने का विचार करते हैं। पहले हम इस विचार को पक्का करते हैं। एक शिशु को मैं हटाने के लिए नहीं कहते, क्योंकि उसे मैं कदापि नहीं है। शिशु से मैं उत्पन्न करते हैं, उसे बल प्रदान करते हैं, शिशु की प्रशंसा करते हैं। बाद में यही होता है कि उस बच्चे को हम उस मैं को समाप्त करने के लिए फिर कहते हैं। यदि हमें और लोगों के साथ जीना है तो हमें इस मैं को लचीला बनाना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा, नरम करना पड़ेगा। हमें इसके पार जाना होगा, हमें इस मैं के विचार को विस्तारित करना होगा। गीता के इस अध्याय में यही कहा गया है। अब तुच्छ मैं चला गया या उसे उस एक असीम में लीन कर दिया गया। केवल वही है, हम कुछ भी नहीं है, केवल वही सत्य है। वह ज्ञान कराएगा। हम उस वास्तविकता में फिर प्रविष्ट होते हैं।